नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा वेस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोलकाता कांड में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री हो गई है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी इस समय 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसमें हावड़ा, सोनापुर और हुंगली शामिल हैं। हुंगली में संदीप घोष के रिश्तेदारों का घर है, ऐसे में वहां भी रेड डाली गई। बड़ी बात यह है कि संदीप घोष इस समय सीबीआई की रडार पर हैं। कई दिनों से उनसे पूछताछ हो रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को शिक्षकों को लेकर एक विचार साझा किया। सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों को जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की तरह आईएएस अधिकारियों से अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। सिविक सेंटर में शिक्षक दिवस समारोह के दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रगतिशील देश में एक शिक्षक का वेतन एक आईएएस अधिकारी से अधिक होता है। हम अक्सर शिक्षकों से कहते हैं कि देश का भविष्य बनाना उनके हाथ में है, लेकिन नीति निर्माताओं के रूप में हमें भी अपना काम करना होगा। जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले सेना अपने सैनिकों को नियंत्रण रेखा एलओसी बाड़े के साथ साथ ऊंचे इलाकों में अस्थायी संचालन ठिकानों टीओबी के साथ साथ जंगलों और पहाड़ों में फिर से तैनात हो रहे हैं। इनका मकसद सीमा पार से घुसपैठ रोधी ग्रिड को और मजबूत करना है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर चौकसी के बीच एलओसी में गहन तलाशी अभियान चलाए जाएंगे। नीतीश कुमार पलटी मारने को लेकर बदनाम हो चुके हैं। बिहार में वो बीजेपी और आरजेडी कांग्रेस दोनों गुटों के साथ सरकार चला चुके हैं। गुरुवार को जब न्यूज एजेंसी पीटीआई ने नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी से सवाल किया तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार थोड़े ज्यादा बदनाम हो गए हैं, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने अपने धुर विरोधियों से हाथ ना मिलाया हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चुनाव की खास बात यह है कि एक तरफ जहां टक्कर मुख्य राजनीति दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में उतरने का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल ना खराब कर दे, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का सेंट्रल हाईकमान इस जुगत में है कि आम आदमी पार्टी से कुछ सीटों पर सहमति बनाते हुए गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के स्तर पर कांग्रेस में इसको लेकर मतभेद है। भारतीय शेयर मार्केट में आज कारोबार की धीमी शुरुआत हुई। दोनों सूचकांक आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 233.98 अंक गिरकर 81,967.18 अंक पर, निफ्टी 60 अंक फिसलकर 25,085.10 अंक पर पहुंचा। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों सूचकांक में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 571 पॉइंट डाउन हो गया, जबकि निफ्टी 150 से ज्यादा अंक गिर गया। मुंबई की एक 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियों को रवाना कर दिया गया है। ये आग मुंबई के टाइम्स टावर में लगी है। अभी तक हादसे का कारण सामने नहीं आया है। फायरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इसे सेकंड श्रेणी का अग्निकांड बताया गया, यानी इसे भीषण कैटेगरी में रखा गया है। इस हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें आग की लपटें बिल्डिंग से बाहर निकलती दिख रही हैं। धुएं का बड़ा गुबार भी आसमान में छा चुका है। एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर के साथ एक और तकलीफ हो गई है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि उन्हें म्यूकोसाइट्स की समस्या भी हो रही है, जिसके कारण वो खाना भी नहीं खा पा रही हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि ये परेशानी उन्हें कीमोथेरेपी के कारण हुई है। साथ ही उन्होंने फैंस से पूछा है कि किसी के पास अगर इसका इलाज हो तो हमें बताएं। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।